आपने शिप की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं आपको एक ऐसे जहाज की आज कहानी से रूबरू करवाने वाली हूँ जिसके बारे में जानकर और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा जहाज जिसपे हीरे जेवरात और बहुत ही ज्यादा सोने से भरा हुआ था, लेकिन वो एक ऐसी जगह से टकरा गया जिसके बाद उसका कोई पता ही नहीं चला। तो चलिए इस जहाज के बारे में पूरी डिटेल से और हिंदी में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1708 में, जब सेंट जॉन्स नाम का एक स्पेनिश जहाज समुद्र की गहराइयों में डूब गया था। ये हादसा ब्रिटिश रॉयल नेवी के साथ लड़ाई के दौरान हुआ था और माना जाता है कि सेंट जॉन्स के मलबे में लगभग 16 मिलियन पाउंड खजाना भरा हुआ था। स्पेनिश उत्तराधिकारी से युद्ध करने के लिए इस जहाज पर सोना चांदी को पन्ना पेरू से स्पेन ले जाया जा रहा था और ये भी बताया जा रहा है कि इस पे सोने चांदी के सिक्के से लेके चीनी मिट्टी के बर्तन और बहुत ही महंगी तोपें भी थीं। और फिर 2015 में कोलंबिया के शोधकर्ताओं ने समुद्र की गहराइयों में खजाने से लदे इस जहाज को खोजने का दावा किया है। हालांकि ये वही जहाज है जिसकी जाके अब पूरी बात पता चल पाई है। जब से इस जहाज का मलबा मिलने की खबरें सामने आई हैं, तब से इसके खजाने को लेकर एक टॉपिक बना हुआ है और तो और इस पे कानूनी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि सेंट जॉन्स जहां डूबा था उसे जहाजों के डूबने का पवित्र स्थान माना जाता है। यह जहाज 300 से ज्यादा सालों तक कैरिबियन के पानी में पड़ा रहा था। जब एक ड्रोन की हेल्प से इस मलबे को तलाशने की कोशिश की गई तो वहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, जिसमें चांदी के सिक्के, चीनी मिट्टी के बर्तन और बहुत सारे निशान भी थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसके साथ डूबे खजाने का असली हकदार आखिर कौन है? स्पेस का कहना है कि जहाज उसका था, जबकि कोलंबिया का कहना है कि यह मिला तो हमारे क्षेत्र में है तो ये हमारा हुआ। लेकिन इस बात पर आज भी बहुत ही ज्यादा बहस छिड़ी हुई है और इसकी गुत्थी अभी तक सुलझ भी नहीं पाई है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये अभी तक खजाना मिला ही नहीं है और माना जाता है कि समय के साथ समुद्र के खारे पानी में सोना, चांदी और जेवर कहीं घुल ना गए हों और आखिर में इन विवाद के बाद किसी को कुछ मिला ही नहीं। दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।